बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोतक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के इस पावन पर्व के बारे में। रक्षाबंधन का ये पावन पर्व श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। बहनें इस दिन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं, उनकी सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हैं, उनकी ज़िंदगी में हमेशा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, प्रॉस्पेरिटी हो, इस बात के लिए वो प्रार्थना करती हैं। इस बार रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जाएगा या 12 अगस्त को, इस बात के लिए बहुत कन्फ्यूजन है। हमारे जितने भी त्यौहार होते हैं, जैसे एकादशी हो गया, दुर्गा अष्टमी हो गया, ये रक्षाबंधन है, भाई दूज है, ये सब दिनव्रत त्यौहार हैं, तो इनके लिए उदया तिथि ही मान्य होती है। 11 अगस्त को जो तिथि है, चतुर्दशी तिथि, वो दिन में करीब 10:35 तक है और उसके बाद से लगेगी आपकी पूर्णिमा तिथि। और 12 अगस्त को जो पूर्णिमा तिथि है वो 7:05 तक रहेगी। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार आपको 12 अगस्त को रक्षाबंधन का ये त्यौहार मनाना चाहिए। इस दिन आपको किस तरह से अपने पूजा की थाली का तैयार करना चाहिए, आइए जानते हैं। आपकी पूजा की थाली में धूप होना चाहिए, दीपक होना चाहिए, घी का दीपक आप रखें अपनी पूजा की थाली में। उसमें अपने भाई के लिए रोली और चंदन के टीका को आपको तैयार करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको उसमें अक्षत रखना चाहिए। अक्षत का मतलब होता है जिसका क्षय ना हो सके। तो आप अपने भाई के टीके के लिए जो चावल का इस्तेमाल करेंगे वो भी बिना टूटा हुआ होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। इसके साथ साथ अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए जो रक्षा सूत्र आपने चुना है उसको भी उस थाली में रखिए और मिठाई तो ज़रूर ही रखिए, और वो भी अगर आपके भाई के पसंद की हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपने अपने घर में बाल गोपाल स्थापित कर रखे हैं तो इस दिन आपको अपने बाल गोपाल को भी रक्षा सूत्र ज़रूर बांधना चाहिए। उनको भी धूप दीप दीपक दिखा करके, मिठाई का भोग लगा करके रक्षा सूत्र ज़रूर बांधना चाहिए। आप जो रक्षा सूत्र अपने भाई के लिए, जो राखी लेकर के आते हैं अपने भाई के लिए, इस बार मार्केट में बहुत नए नए तरह की मार्केट में राखियाँ आई हुई हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। जो भाई के लिए रक्षा सूत्र लेकर के आ रही हैं, कहीं उसमें आप कोई गलत चुनाव तो नहीं कर लेती हैं। तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए अपने भाई के लिए रक्षा सूत्र चुनते समय। सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने भाई के लिए जो रक्षा सूत्र चुनना है उसमें काले धागे या नीले धागे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आज की डेट पे कुछ नए स्टोन्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स की राखी भी मार्केट में आ रही हैं, तो उसमें आप ध्यान दें कि अपने भाई के लिए आप टर्मलिन या फिर लावा स्टोन की राखी ना चुनें, यानी कि काले स्टोन्स के राखियाँ आपको अपने भाई के लिए नहीं चुननी हैं। इसके साथ साथ आजकल कुछ राखियाँ ऐसी भी आई हैं जिन पे भगवान की तस्वीरें लगी हुई हैं, तो ऐसी तस्वीरों के साथ वाली राखी भी आप अपने भाइयों के लिए ना चुनें। आप शुभ चिन्ह जैसे स्वास्तिक या ओम की राखी अपने भाई के लिए चुन सकती हैं, जिस पे श्री लिखा हो वो आप अपने भाई के लिए रक्षा सूत्र चुन सकते हैं। लेकिन भगवान की फ़ोटो वाली आप राखी अपने भाई के लिए ना ले दो। उसके साथ साथ आपको जो राखी लेनी है ये ध्यान ज़रूर दें कि उसका कोई भी मोती या फिर धागा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, राखी अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आज कुछ नए नए चीज़ें लाने के लिए मार्केट में कुछ इमोजीज़ वाली राखीज़ भी आ रही हैं, जिसमें लिखा होता है, टेक्स्ट वाली राखी भी हैं, जैसे गुस्से वाला भाई, पेटू भाई। तो इस तरह की राखी, क्योंकि आप उनकी लंबी उम्र, सुख समृद्धि और उनके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी की कामना के साथ उनके लिए जो रक्षा सूत्र लाती हैं वो उसी का एक प्रतिरूप होना चाहिए जो आप रक्षा सूत्र अपने भाई के लिए लेके आती हैं। तो इस तरह की राखियाँ आप अपने भाई के लिए चुनाव मत करिए, और साथ ही आप जो रक्षा सूत्र लेकर के आती हैं उसमें जो कामनाएँ आपकी जुड़ी हुई हैं, जो प्रार्थना आपकी जुड़ी हुई हैं, उससे जुड़ी हुई राखी ही आप अपने भाई के लिए ज़रूर पसंद करें। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए एस्ट्रोतक। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।